क्या भाट समाज के लोग हैं जो राजा राजा महाराजाओं से लेकर सामान्य जाति तक का इतिहास लिखा करते थे पहले और आज भी लिखते हैं। और उन भाट समाज के अंदर 9 वर्ग होते हैं अलग अलग, जिसमें चारण राव भाट, जागा भाट, मणियारी भाट, पातालेश्वर भाट, ये तमाम ऐसे 9 अंग हैं इन भाटों के। और वो लोग पोथी वाचन का कार्य करते हैं। तो उस समय में अपने राष्ट्र के प्रति जागरूकता लाने का कार्य भाटों ने बहुत ज़्यादा किया। गांव-गांव में लोगों को जगाना, उनके इतिहास को बताना, उनके बारे में भाई आपके साथ आपके बाप दादा ऐसे हो और आप इस तरह से कैसे हैं। तो अंग्रेजों को लगा उस समय साहब इनके कारण हमारे को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने 1871 में कर्नल टाट द्वारा एक नियम कानून लागू किया गया कि उन लोगों को क्रिमिनल एक्ट में डाल दिया। उसमें कम से कम समझो आप 128 जातियों को क्रिमिनल एक्ट में डाला, उसमें भाट भी शामिल थे। और उस समय में हमारे बाप दादा बताते हैं साहब हम लोगों को मारपीट भी की गई काफ़ी, और हमारी पोथियाँ में आग लगा दी गई उस समय, इतिहास को जो भी हमारे इतिहास थे उनको। लेकिन फिर भी हम लोग सजो के कुछ अभी भी रखा है हम लोगों ने। जो हम पोथी लिखते हैं वो उस समय भी हम लोग साक्षर थे और आज भी साक्षर है। लेकिन एजुकेशन का तो बहुत ग्रेड बहुत नीचे हमारे साथ में। यूँ समझो आप 1871 से लेके आज दिन तक, यानी 70 80 150 100 सवा 100 साल में हमारा कोई हुआ ही नहीं कुछ। और लोगों को तो ठोकरों में जाना पड़ा, भीख मांगनी पड़ी। अभी तो हालत बहुत ख़राब है। पहली चीज़ तो ये चाहते हैं कि साहब सरकार हमारे पे ध्यान दे कि भाट समाज ऐसा नीचे गिरा क्यों है, उनके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं। और दूसरा क्या है सर, हमारी जो पोतियाँ हैं उसको ऐतिहासिक दर्जा मिले, क्योंकि वो हेरिटेज प्रॉपर्टी की तरह वो भी एक हेरिटेज है। हजार हजार साल पुरानी हमारे पास पोतियाँ पड़ी है सर। और उसमें चित्रांगदा मौर्य जिन्होंने चित्तौड़ बसाया, चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी तकात की इतने बड़े बड़े हमारे पास इतिहास रखे हैं। उनको आरक्षण आरक्षण कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों को सिर्फ हमारा अस्तित्व बचा रहे, हमारी पोतियाँ बची रहे, सुरक्षित रहे। वैसे हम पोथी वाचन का काम करते हैं, हमारे बाप दादा भी करते आए थे और कुछ लोग आज भी हम करते हैं। सर हमारी सरकार से एक छोटी सी गुजारिश है, कोई का त्रुटिपूर्ण संशोधन हो गया किसी के कारणवश, हम चाहते हैं कि वापस उसका संशोधन कर दिया जाए और हमें हमारे मूल स्वरूप में हमें लाने का प्रयास करें। सरकार के सामने हमारी समस्याएं, हमारी जो तकलीफ़ें हैं वो रखने की कोशिश की है। उसमें जो घुमंतु समाज के लोग हैं उनको बहुत समस्या है, जैसे कि रहने की समस्या है। अगर आदमी के पास खुद का मकान नहीं होगा वो स्थायी नहीं होगा, और स्थायी नहीं होगा तो उसके बच्चे सही ढंग से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकेंगे, पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। और घर अगर होगा तो कुछ कमाई का ज़रिया भी बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन घर नहीं होने की वजह से, कमाई का कोई ज़रिया नहीं होने की वजह से आज ये गांव